पिछले एपिसोड में हमें पता चलता है किसाकी अभी जिंदा है। किसाकी नाओतो को गोली मारता है और काकू-चान इसाना के ऑर्डर पे ताकेमिची को। नाओतो और ताकेमिची जमीन में पड़े हुए थे। नाओतो अपना हाथ आगे लाता है और आखिरी बार ताकेमिची के साथ हाथ मिलाता है और फिर अगेन ताकेमिची चला जाता है पास्ट में। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं टोक्यो रिवेंजर्स सीजन 3 एपिसोड 3 को, यानी ओवरऑल एपिसोड 40 को। इस एपिसोड में हम उस गद्दार को भी देखेंगे जिसके बारे में काकू-चान ने बात की थी। ताकेमिची पास में पहुंच जाता है और वो भागता भागता नाओतो के पास जाता है। वो उसका हाथ पकड़ता है ये सोच के कि वो दोबारा फ्यूचर में चला जाएगा। वो सोच रहा था कि अगर वो फ्यूचर में चला गया इसका मतलब है कि नाओतो भी जिंदा है, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है और इसका मतलब साफ है नाओतो भी मारा जा चुका है। ताकेमिची नाओतो के बारे में सोच सोच के रोने लगा। वो छोटे नाओतो से कहता है तुम अब जा सकते हो, तुम्हें अचानक से बुलाने के लिए माफ करना। और वो अपना सर नीचे कर ले। जब वो अपना सर ऊपर करता है देखते हैं नाओतो वो भी वहीं पे था। ताकेमिची बोलने लगता है, ओए नाओतो, तुझे तो पता है ना हिना फ्यूचर में अब नहीं है। हम दोनों उसको बचाने के लिए कितना कुछ कर रहे हैं, लेकिन मैं अब फ्यूचर में दोबारा नहीं जा पाऊंगा क्योंकि तुम फ्यूचर में मारे जा चुके हो। मुझे नहीं पता मैं तुमसे ऐसी बातें क्यों कर रहा हूँ। ये मेरा आखिरी मौका है और इस बार मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा और फिर ही मैं तुम्हें और हीना को बचा पाऊंगा। पीछे से एक हाथ ताकेमिची के कंधे पे आता है। हम देखते पीछे हीना थी। वो उसे गले लगा के आई लव यू बोलती है। ताकेमिची पूरा चौंक चुका था। वो हीना से पूछते तुमने सब सुन लिया क्या? हीना कहती है हाँ, मुझे लगता है तुमने मुझे नाओतो समझ लिया था। ताकेमिची सोच रहा था ये मैंने क्या कर दिया, मैंने हीना को सब बता दिया। हीना ताकेमिची से उसकी रियल एज पूछती है। ताकेमिची बताता है 26। हीना कहती है मैं तुमसे ज्यादा कुछ पूछूंगी नहीं, बस मुझे इतना बता दो क्या फ्यूचर में ताकेमिची ने मुझे प्रपोज किया? ताकेमिची को कुछ समझ नहीं आता और वो कहता है मैं हमेशा से ही सोचता था कि हम दोनों अगर शादी कर लेते कितना अच्छा होता। ताकेमिची भी सोचता है यार मैं कह रहा हूँ अभी। हीना कहती है अगर ऐसी बात है तो मैं अब आराम से मर सकती हूँ। ताकेमिची ये सुन के थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है। ताकेमिची कहता है मैं हार नहीं मानने वाला। दोनों सुबह तक साथ में थे। इससे पहले कि हीना के मम्मी पापा जग जाए वो वहाँ से जाने लगती है। ताकेमिची अभी भी सोच रहा था कि उसने हीना को सब बता के कुछ गलत तो नहीं किया। हीना जाते जाते कहती है मैंने कुछ नहीं सुना। हीना ताकेमिची को बाय बाय कह के चली जाती है। हीना ने ऐसा इसलिए कहा था ताकि ताकेमिची ज्यादा टेंशन ना ले। ताकेमिची भी ये देख के थोड़ा खुश था। फिर वो सोचने लगता है इसाना कुरोकावा वो बाकी सारे फ्यूचर में तो नहीं था, जरूर उसी की वजह से माइकी का ये हाल हुआ और जो भी कुछ हो रहा है इसके पीछे किसाकी ही है। ताकेमिची कहता है किसाकी इस बार मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। जब ताकेमिची सामने देखता है वो देखता है वहाँ पे ड्रैकेन था। वो माइकी के घर पे जा रहा था। उसने ताकेमिची को भी इनवाइट किया। ड्रैकेन एंड ताकेमिची पहुंच जाते हैं माइकी के घर पे। हम देखते हैं घर पे एम्मा खाना बना रही थी। माइकी अभी सो के उठा था। वो आधी नींद में वहाँ पे पहुंचता है। माइकी के बाल पूरे खुले खुले थे। माइकी इस लुक में कैसा लगता है कमेंट्स में बताना। दरवाजे पे ड्रैकेन माइकी को बुलाता है। माइकी कहता है तुम लोग मेरे रूम में चले जाओ और थोड़ा इंतजार करो। ड्रैकेन ताकेमिची को उसके रूम में ले जा रहा था। उसका रूम थोड़ा सा छोटा था। इसमें शिनिचिरो यानी माइकी का भाई बाइक का काम करता रहता था। ताकेमिची अंदर जाके थोड़ा हैरान था कि इतने छोटे से रूम में इतनी सारी सुविधा कैसे है। माइकी आके कहता है यहाँ पे सिर्फ बेड ही मेरा है। माइकी कहता है इसाना कुरोकावा मैं उससे पहले भी मिल चुका हूँ, तो वो है तेंजिको का लीडर। ड्रैकेन कहता है ताकेमिची मुझे तुम्हें कुछ बताना था। ब्लैक ड्रैगन उसकी शुरुआत माइकी के भाई शिनिचिरो ने की थी। वही ब्लैक ड्रैगन का फर्स्ट लीडर था। माइकी कहता है जब हमने ब्लैक ड्रैगन के साथ लड़ने में काजुतोरा की मदद की थी तब मैंने अपने भाई को बताया था। सीन शिफ्ट होता है पास्ट में जहाँ पे माइकी अपने भाई से कह रहा होता है ब्लैक ड्रैगन अब उतना कूल नहीं है जितना पहले हुआ करता था। एक जनरेशन के लीडर ने सब कुछ बदल दिया। शिनिचिरो कहता है ब्लैक ड्रैगन मेरे लिए सब कुछ था, लेकिन माइकी तुझे पता है ब्लैक ड्रैगन ही वो गैंग है जिसे मैंने तुम्हारे लिए छोड़ा है ताकि तू उसे अपने साथ मिला सके। बैक इन प्रेजेंट ड्रैगन कहता है तो वो एक जनरेशन का लीडर ही था जिसने ब्लैक ड्रैगन को खराब कर दिया, यानी इसाना कुरोकावा नहीं। हम देखते हैं वहाँ पे एम्मा सबके लिए चाय लेके आती है। एम्मा देखती है कि वहाँ पे इसाना की बात हो रही थी। एम्मा कहती है इसाना वो तो मेरा बड़ा भाई है। हाँ तुम्हारी तरह सब लोग शौक थे वहाँ पे। एम्मा कहती है जैसे कि मैंने कहा इसाना कुरोकावा मेरा भाई है। फिर हम देखते हैं बचपन की बात में जहाँ पे एम्मा और इसाना कुरोकावा साथ में थे। एम्मा कहती है इसाना कुरोकावा मेरे भाई की तरह है जैसे मेरा पूरा नाम एम्मा कुरोकावा है और मेरा एक बड़ा भाई हुआ करता था। ताकेमिची सोचने लगता है अगर ये एम्मा का भाई है इसका मतलब कि इसाना और माइकी दोनों भाई हैं। एम्मा बताती है शिनिचिरो और इसाना की बहुत बनती थी।
एम्मा सामने एक बॉक्स ला के रख देती है। उसके अंदर बहुत सारे लेटर थे। ये सोच के कि शायद उन्हें कुछ नई बात पता चलेगी, सभी उन लेटर्स को एक एक करके देखने लगते हैं। वो सभी इज़ाना के लेटर थे जो कि उसने शिनिचिरो को भेजा था, लेकिन उन लेटर्स में कुछ भी खास नहीं होता। वो सभी नॉर्मल लेटर थे। माइकी फिर वहाँ से चला जाता है। डेरेक ने बताता है इज़ाना कुरोकावा को उसके परिवार वालों ने छोड़ दिया था और शिनिचिरो वो पहला आदमी था जो कि उसे मिला और शायद शिनिचिरो उसके मुश्किल वक्त में उसके साथ था। ब्लैक ड्रैगन 9 जनरेशन के लीडर शियोन मादेरामे ने मुझे ये बताया। थोड़ा सा हमें पास दिखता है जिसमें शियोन मादेरामे था। वो कह रहा था ब्लैक ड्रैगन माइकी और तोमान को खत्म करके रहेगा। ड्रैगन बताता है 8 जनरेशन का लीडर इज़ाना कुरोकावा था और जब 9 जनरेशन ने काजुतोरा पर अटैक किया, इज़ाना कुरोकावा ने ही माइकी को मारने का प्लान बनाया होगा। भले ही वो उस समय मार नहीं पाया हो, लेकिन अब वो शायद माइकी को मारेगा। सीन शिफ्ट होता है। हम देखते ताकेमिची अपने घर पे था और उसने चिफुया को बुलाया हुआ था। ताकेमिची कहता है मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी वजह से तोमान भी परेशानी में आ जाएगा, लेकिन अब से मैं अपनी लड़ाई खुद ही लड़ूंगा। नाओतो भी अब मारा जा चुका है और अब मैं फ्यूचर में नहीं जा पाऊंगा, तो बस यही मेरा आखिरी मौका है और मैं अब तुम लोगों को परेशान नहीं करना चाहता। इस बार मैं किसाकी और इज़ाना को जान से मार दूंगा, इस वजह से मुझे खुद क्यों ना मरना पड़े। चिफुया पूछते हैं अगर ऐसी बात है तो फर्स्ट डिवीजन पर क्या होगा। हम देखते हैं बाकी सारे मेंबर्स भी आ जाते हैं। वो ताकेमिची को समझाते हैं चाहे जितनी भी बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना हो, हम सबका सामना कर लेंगे और उस इज़ाना कुरोकावा को तो छोड़ेंगे नहीं। कैप्टन, हम आपके लिए अपनी जान भी देने को तैयार हैं। चिफुया कहते हैं हाँ सही बात है, तुम सारा बोझ अपने कंधे पे मत लो ताकेमिची। ताकेमिची थोड़ा इमोशनल हो जाता है और वो सबको थैंक यू बोलता है। तभी नीचे से कोई आता है और वो ताकेमिची को नीचे बुलाता है। उसने टोक्यो मांजी गैंग की यूनिफॉर्म पहनी हुई थी। सभी नीचे जाते हैं। वो कार का शीशा डाउन करता है और हम देखते हैं वहाँ योशिहिरो मुतो था। वो टोक्यो मांजी गैंग 5th डिवीजन का कैप्टन था। वो बाहर आता है और हम देखते हैं उसके साथ बहुत सारे मेंबर्स थे। सारे मेंबर्स बाकी सबको घेर लेते हैं। योशिहिरो ताकेमिची के सामने आता है और वो बिना कुछ कहे उसे मारने लगता है। उसके पन से ताकेमिची दूर जाके गिरता है। वो उसे दोबारा उठाता है, दोबारा मारने लगता है। उसने उसे इतनी बुरी तरीके से मारा कि योशिहिरो के हाथ में हम खून देख सकते हैं। ताकेमिची जमीन में पड़ा हुआ था। योशिहिरो अपने साथी को कहता है इसको कार में भरो ले चल। सीन शिफ्ट होता है। हम देखते ताकेमिची बेहोश था और वो जब जगता है तो देखता है सामने योशिहिरो मुतो था और जब लाइट वहाँ पे जलती है तो वो देखता है वहाँ पे कोको और इनुपी भी थे और यहीं पे अपना एपिसोड खत्म हो जाता है। योशिहिरो ने जो अपने गैंग मेंबर के साथ किया उससे हमें इतना ही पता चलता है कि शायद जिस धोखेबाज के बारे में काकुचान ने बताया था वो और कोई नहीं योशिहिरो मुतो ही है। हमारे मन में बहुत सारे सवाल है। पहला कि योशिहिरो ने ऐसा क्यों किया। माइकी और इज़ाना अगर भाई हैं तो आगे क्या होने वाला है, और सबसे बड़ी बात अगर ताकेमिची के पास एक ही चांस बचा हुआ है तो क्या वो हर चीज को ठीक कर पाएगा। सभी कहते हैं तेंजिको आर्क अभी तक का सबसे बेस्ट आर्क है और ऐसा क्यों ये हमें जल्दी ही पता लगने वाला है। तो बस इस वीडियो में इतना ही था। एक और बात, हम लोग बहुत करीब है 1000 सब्सक्राइबर्स के, तो अगर मेरा एक्सप्लेनेशन बढ़िया लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा देना ताकि जब भी नेक्स्ट एपिसोड आए सबसे पहले आपको पता चल जाए। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में। टिल देन सायोनारा।